हेलो दोस्तों, मैं पूजा सक्सेना फिर से आपके सामने हाजिर हुई हूँ टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स नोट्स के साथ में। आज हम फिर से वेक्टर अलजेब्रा की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। वेक्टर अलजेब्रा की सीरीज़ में आप देखेंगे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या कराया था, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ बताई थी और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज़ कैसे होना है वो बताया था। साथ में रेसिप्रोकल सिस्टम्स के बारे में भी बताया था। आज हम आपसे बात करेंगे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। मैं आपको बता दूं, ये आज मेरी वेक्टर अलजेब्रा वाली सीरीज़ जो है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन या कहें उनका सॉल्यूशन आज ख़त्म होने वाला है, जिसका मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही थी। अब मैं आपको अलग से वेक्टर अलजेब्रा एंड वेक्टर कैलकुलस के केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन नाम से एक सीरीज स्टार्ट करूंगी, जिसमें केवल मैं आपको इसके अलावा भी जो केवल क्वेश्चन माइंड में रखने हैं वो क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराऊंगी या कहें उसका कलेक्शन भी प्रोवाइड कराऊंगी। आपने पहले भी देखी हैं, मेरी छोटी छोटी सी वीडियोस हैं जिनमें केवल मैंने क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको प्रोवाइड कराया हुआ है। तो इसी तरीके से इस पोर्शन का भी मैं आपको क्वेश्चंस का कलेक्शन प्रोवाइड कर दूंगी जल्दी से जल्दी। दोस्तों, यदि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन का मेथड, मेरा क्वेश्चंस का कलेक्शन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिल सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। इफ़ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर थ्री नॉन पैरेलल यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स का मतलब समझते हैं कि इन सब का मैग्नीट्यूड क्या होगा। इन सब का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1। तो मैंने यहाँ लिख लिया मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 1, मॉड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 1 और मॉड ऑफ सी वेक्टर इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। अच्छा, साथ में क्या दे रखा है, सच दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल्स टू 1/2 वेक्टर बी। तो ये हो जाएगा हमारा ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल्स टू 1/2 वेक्टर बी। तो यहाँ हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो मैंने क्या बताया था, एक बार तो अपने से दूर वाले के संग डॉट प्रोडक्ट में लिख देते हैं। तो ए डॉट सी बाहर आ जाएगा वेक्टर बी, माइनस का ए डॉट बी बाहर आ जाएगा वेक्टर सी इज इक्वल्स टू 1/2 वेक्टर बी। अब हम क्या करें, बी वेक्टर को एक साथ लिख लें, सी वेक्टर को एक साथ लिख लें, और ये तो रहे हमारे स्केलर सी कहलाएंगे, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, स्केलर होता है। तो ये हो जाएगा हमारा ए डॉट सी वेक्टर बी माइनस का 1/2 वेक्टर बी इज इक्वल्स टू ए डॉट बी वेक्टर सी। यहाँ से मैंने वेक्टर बी को कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा ए डॉट सी माइनस का 1/2 वेक्टर बी इज इक्वल्स टू ए डॉट बी वेक्टर सी। देखिए, बी ए बी सी क्या है, 3 नॉन पैरेलल यूनिट वेक्टर्स हैं, यानी एक दूसरी, यदि ये पोर्शन इसके बराबर है इसका मतलब ये पैरेलल हो गए, क्योंकि ये नॉन पैरेलल हैं इसीलिए क्या होगा, ये कंडीशन इक्वल वाली तभी आ सकती है जब ये और ये दोनों ज़ीरो हों। तो मैंने लिख लिया कि ए डॉट सी यदि ज़ीरो नहीं है ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, तो बी इज इक्वल्स टू समथिंग इंटू सी, ये तो पैरेलल की कंडीशन हो जाएगी ना, इसलिए ये भी ज़ीरो होगा, ये भी ज़ीरो होगा। तो ए डॉट सी माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 0। एक बार हमने लिख दिया ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 0। देखिए, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 0 का मतलब है वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के। अब यहाँ देखते हैं इसका क्या मतलब हो गया, ये हो गया ए डॉट सी इज इक्वल्स टू 1/2। यहाँ ए डॉट बी का कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ सी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। अब देखिए, मॉड ऑफ ए की वैल्यू 1, मॉड ऑफ सी की वैल्यू 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका 1 × 1 × cos थीटा
इज इक्वल्स टू 1/2। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। अच्छा, अब यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई? थीटा की वैल्यू आ गई π/3, क्योंकि ये किसकी वैल्यू होती है? cos 60 की वैल्यू होती है। अच्छा, अब हम क्या कहेंगे? अब हम कहेंगे इसका कंक्लूजन, वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी and makes an angle π/3 with c वेक्टर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं ज़रा। हमें प्रूफ करना है। यहाँ तो हम कह रहे हैं कि हमें प्रूफ करना है, लेकिन क्वेश्चन में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर ये लिखा हुआ आएगा, 4 ऑप्शन होंगे, हमें उस पर टिक करना होगा कि हमारा आंसर क्या है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया है। जो जब दो वेक्टर के क्रॉस को तीसरे वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के साथ डील किया जाए तो उसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। तो मैंने इसका लेफ्ट हैंड साइड उठा लिया। जब मैंने इसका लेफ्ट हैंड साइड उठा लिया तो ये क्या हो गया? इसको मैं लिख सकती हूँ A क्रॉस B। अच्छा, इसका डॉट प्रोडक्ट कर दिया इनके क्रॉस के साथ में, तो B क्रॉस C क्रॉस में C क्रॉस A। अब देखिए दोस्तों, इसको मैंने मान लिया A वेक्टर, कैपिटल A वेक्टर, तो ये हो गया डॉट A क्रॉस C क्रॉस A। ठीक है। अच्छा, इसे मैंने मान लिया A क्रॉस B एज इट इज चल रहा था, डॉट। एक बार तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो एक बार तो इसको अपने से दूर वाले के संग डॉट में, और बाहर आ जाएगा रिमेनिंग वेक्टर। एक बार इसे अपने पास वाले के संग, तो ये हो जाएगा A डॉट C, और बाहर आ जाएगा बचा हुआ वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा? A क्रॉस B, बीच में डॉट चल रहा है, डॉट ही चलेगा। अब A की वैल्यू वापस रख दी। अब A की वैल्यू वापस रख दी तो ये क्या हो गया? B क्रॉस C डॉट A, डॉट A। अब ये था बाहर, क्या हो गया? वेक्टर C। अब वापस यहाँ वैल्यू रख दी तो B क्रॉस C, बाहर आ जाएगा डॉट C, और इससे भी बाहर आ जाएगा वेक्टर A। ठीक है, ये हो जाएगा A क्रॉस B डॉट, इसे तो हम कह देंगे BCA। किसमें? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में BCA, क्योंकि दो के क्रॉस को तीसरे के डॉट के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, तो BCA, बाहर आ जाएगा वेक्टर C। ये हो जाएगा BCC, बाहर आ जाएगा वेक्टर A। ठीक है दोस्तों, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई थी। यदि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर सेम हो तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है। तो ये हो जाएगा हमारा A क्रॉस B डॉट। देखिए, ये पूरा पोर्शन तो 0 हो जाएगा, 0 का किसी में भी मल्टीप्लाई करें, डॉट प्रोडक्ट करें, 0 ही आएगा। तो ये केवल मैं लिख रही हूँ BCA वेक्टर C। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है वो एक वैल्यू होती है। वैल्यू होती है मीन्स आप एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो ये एक तरीके से एक वैल्यू है, तो इसे हम टच नहीं करेंगे। ये हमारा वेक्टर है, तो इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ कर देंगे, तो इसे तो हमने एज ए स्केलर बाहर ले लिया, तो ये हो गया हमारा BCA। अब हमने क्या किया? अब हमने इन दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को C के डॉट प्रोडक्ट के साथ ऑपरेट किया, तो ये क्या गया? BCA तो ये चल ही रहा था। दो वेक्टर के क्रॉस को जब तीसरे के डॉट के साथ ऑपरेट किया जाता है तो उसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं, और इसे इस सिंबल में लिख देते हैं। सेम साइकिल में होने की वजह से हम कह सकते हैं ABC बराबर होता है BCA के, बराबर होता है CAB के। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा, इसकी जगह भी मैं ABC लिख दूँ, ABC इंटू ABC, तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर ABC का स्क्वायर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं
किसकी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फॉर एनी वेक्टर ए प्रूव दैट आई क्रॉस आई प्लस जे क्रॉस जे। देखते हैं भाई, देखने में तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है तो उसके अलावा अभी हम और कोई फॉर्मूला भी नहीं जानते, तो हम डायरेक्ट से ही डील करेंगे। तो इसे ज़रा करिए। तो एक बार तो अपने से दूर वाले के संग डॉट में लिखिए, तो आई डॉट आई, बाहर आ जाएगा रिमेनिंग वेक्टर यानी बचा हुआ वेक्टर। एक बार हो जाएगा आई डॉट ए, बाहर क्या आ जाएगा? बचा हुआ वेक्टर, प्लस लगाया। एक बार क्या करें, इसे दूर वाले के संग डॉट में, तो जे डॉट जे ए वेक्टर, ये क्या हो जाएगा? माइनस का साइन लगाया, जे डॉट ए जे वेक्टर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा के डॉट के वेक्टर ए माइनस का के डॉट ए बचा हुआ वेक्टर यानी के वेक्टर। अब देखते हैं हमारा क्या क्या सॉल्व हो सकता है। देखिए, आई का डॉट प्रोडक्ट जब आई के संग करेंगे, इसका स्केलर इसके संग कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो ये केवल आ जाएगा वेक्टर है। इसी तरीके से ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। तो मेरे पास आ गया ए, इसे मैंने अभी ऐसे ही लिखा आई डॉट ए वेक्टर आई, इसे लिख दिया वेक्टर ए, इसे लिख दिया जे डॉट वेक्टर ए इंटू जे, इसे लिख दिया मैंने वेक्टर ए माइनस का के डॉट ए वेक्टर इंटू के। तो ये तो हमारा हो गया 3a वेक्टर। ठीक है, ये तो हमारा हो गया 3a वेक्टर। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास में ये है, तो अब ज़रा इसे संग में लिख लेते हैं, इकट्ठा लिख लेते हैं। आई डॉट वेक्टर ए इंटू आई कैप, जे डॉट वेक्टर ए, जे माइनस मैंने ऑलरेडी कॉमन ले लिया है, प्लस का के डॉट वेक्टर ए इंटू में के। ठीक है, अब वेक्टर ए क्या होगा? वेक्टर ए को मैंने मान लिया कि भाई a1 आई प्लस a2j प्लस a3k, तो जब ये यहाँ रखेंगे तो हर जगह रखना पड़ेगा। उसका रीज़न ये है कि मेरे को आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है, तो इसके आई के कोफिशिएंट भी मुझे पता होने चाहिए। तो यहाँ मैंने क्या किया, मैंने यहाँ इसकी वैल्यू रख ली, किसकी? तो ये हो गया मेरा a1 आई प्लस a2j प्लस a3k। अब ये आ गया मेरा, बाहर चल रहा है आई वेक्टर, फिर प्लस का j डॉट लगाया, a1 आई प्लस a2j प्लस a3k, बाहर क्या चल रहा है? j वेक्टर, फिर क्या है हमारा? k डॉट a वेक्टर, k डॉट a1 आई प्लस a2j प्लस a3k। ये क्या हो गया हमारा? बाहर चल रहा है k वेक्टर, k लिख लिया। अब देखिए 3a वेक्टर। अब ज़रा देखते हैं, आई कैप का मतलब है 1 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। 0 का a2 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 0 का a3 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। केवल मेरे पास यहाँ बचा a1 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो खाली a1 बचा, a1 पीछे आ जाएगा आई कैप। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा? 0 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 0 के कैप। यहाँ 0 का a1 में मल्टीप्लाई 0, 0 का a3 में मल्टीप्लाई 0, 1 का a2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a2, पीछे लग रहा है j कैप। इसी तरीके से ये हो जाएगा a3 k कैप। लेकिन ये तो क्या हो गया? ये तो वेक्टर a हो गया, तो ये हो गया 3a माइनस का वेक्टर a यानी 2 वेक्टर a।
आज हमने वेक्टर अलजेब्रा के उन क्वेश्चंस को ख़त्म किया जिनका सॉल्यूशन हमें माइंड में रखना था, या जिस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन हमें वहाँ डायरेक्ट करने पड़ सकते हैं और पूछ भी लिए जाते हैं, और करने में उन्हें बुराई भी नहीं है। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो इतना टाइम लग गया। यदि क्वेश्चन आपको आता है तो आपको कोई ख़ास टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ मेरा कॉन्सेप्ट इन वीडियो के माध्यम से ये था कि आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में बताना, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में बताना, रेसिप्रोकल के बारे में बताना, उनकी प्रॉपर्टीज़ बताना, लैग्रांजेस आइडेंटिटी बताना, ताकि डायरेक्ट यदि पूछ लिए जाएं तो आपको टाइम ना लगे और आप इजीली उन्हें अटेम्प्ट कर सकें। अच्छा, इस टॉपिक से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन की सीरीज़ में अलग से बनाऊंगी, जो आपको जल्दी से जल्दी इसकी शुरुआत आपको मिल जाएगी दूसरी सीरीज़ की फॉर्म में। दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, ताकि इस तरीके की वीडियोस मैं आपके सामने फिर से लाती रहूं। ओके, बाय बाय दोस्तों।